आगे सर बाशीष माशाल्लाह सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाता है तो वो हमला नहीं करता, सुना है शेर का जब पेट भर जाता है तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को मिलाते हैं, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को मिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडे को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। अच्छा सर गहराइयों से खुशामदीद करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें दो बड़े जो दिन जो है वो बड़ा दिन बना रहा है। एक तो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और दूसरा है नवरोज का। तो नवरोज के बारे में तो हमारे मुअज़्ज़िज़ आगा साहब ज्यादा अच्छे से मेरे से वो करेंगे, लेकिन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के मुनासिबत से थोड़ी सी चीजें अगर बयान कर पाऊं तो उसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख का जो फॉरेस्ट कवर है वो शायद 0.3 के करीब है। हमारे लद्दाख को बैरन कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्लांटेशन जो है वो इस तरह से नजर नहीं आता है। तो उस पॉइंट को अगर हम नजर में रखें, उसको अगर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि जो 0.3% का अगर हमारा इन्वायरमेंट, हमारे लद्दाख का जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांटेशन का कवर है, तो उसको हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है जो हमारी लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए। तो this village forest was demarcated and categorized in this group in order to provide benefits, in order to provide resources to the local communities to carry out their sustenance and livelihood activities, and the acts which were enforced by our government. So next है, the first one is production forestry, and production से मतलब क्या है कि जो timber forest products होते हैं, non timber forest products होते हैं, उनको revenue लगाना, ठीक। और एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर दी रूलिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटेन उस वक्त वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। सो द रेवेन्यू एंड द टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वेयर यूटिलाइज्ड फॉर द डिफेंस पर्पस।
College, and I'm grateful for giving me a simple chance to speak in front of such great personalities. I'm once again thankful to you all. So today I'm here to talk about the carbon neutrality in Ladakh. So let me begin with some few unfortunates that we are facing right now in Ladakh. For example, chronic water shortages, melting glaciers, catastrophic climate changes, wildfires, flash floods and droughts are all devastating effects of global warming, and we all have contributed to them in some way. Carbon from the atmosphere in carbon sinks. To bring carbon oxide from the atmosphere and then store it's known as sequestration. June 10, 2021 in news, recently Convergence Energy Service Limited and Ladakh signed an MOU to make the Union Territory carbon neutral. Under the MOU, various clean हम सब जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, इस दिन हमारा नवरोज़ आलमी हम मनाया जाता है यहाँ पे पूरी दुनिया में। तो इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, पूरी दुनिया के साथ साथ आज जो है द्रास में भी जो है फॉरेस्ट डे मनाया गया, वो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो आज मनाया गया। तो ये जो है हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिग्री कॉलेज के कोलैबोरेशन में डिग्री कॉलेज द्रास में इसको एक रैली के साथ साथ इसको इख्तिताम किया गया। तो इसमें जो है पूरी दुनिया के साथ जो द्रास में भी इस चीज़ को कि फॉरेस्ट को किस तरीके से जो है वो हमें जो है बचाना है, जो इन्वायरमेंट को हमें किस तरीके से बचाना है, इसके बारे में जो है हमारे यहाँ पर जो DFO कारगिल यहाँ पे आके अच्छी तरीके से बच्चों को भी समझाया और पूरे लोगों को इस चीज़ का बताया कि यहाँ पर जो है द्रास में किस किस्म के यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह हैं और किस किस्म के मेडिकल के प्लांटेशन वगैरह बहुत सारे मौजूद हैं, जिसका हमें पूरी तरीके से हमारे द्रास की जो पब्लिक है इसको भूल चुकी है। क्योंकि कहीं सालों के बाद जो है आज पहली बार वो चीज़ हमारे पैरों के नीचे से निकलते जा रहा है। पहाड़ों में हम गए नहीं हैं काफ़ी सालों से, तो हमने पहाड़ों में इस चीज़ को जो है वो छोड़ दिया है। जो आज हमें दिखाया जा रहा है ये तो हमारे लिए हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो हमारे मेडिसिन में लगती है वो सारी चीज़ें हमारी पहाड़ों में मौजूद हैं। तो हम DFO कारगिल का और डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आज द्रास में मनाया गया, तो इसमें जो है हमारे बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। तो कॉलेज में जो है इससे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है माहौलियात के बारे में अच्छी तरीके से समझ में हो, माहौलियात को किस तरीके से साफ़ रखना है और फॉरेस्ट के बारे में किस तरीके से लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारी पहाड़ों में किस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल निभाया और कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह ने भी अच्छी तरीके से बताया कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम आज जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया है और हमारे फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमें ये इंश्योर कराया गया कि हमें जो है इन चीज़ों के बारे में आगे जो है फील्ड विज़िट करके भी कॉलेज के बच्चों को जो है ऑन ग्राउंड में भी ले जाकर इस चीज़ को दिखाया जाएगा। और हमारे लोगों को ये मैसेज हमारी तरफ से है कि अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से साफ़ रखें, पानी को अच्छी तरीके से साफ़ रखें, नाले और अपनी जो नालियाँ वगैरह हैं इनको अच्छी तरीके से साफ़ रखें और पेड़ पौधों लगाने का ज़्यादा इंसान जो है वो कोशिश करें ताकि जो है हमारी जो है इन्वायरमेंट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे लगभग 66 कंट्रीज़ में मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का मकसद यही लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो प्लांट्स हो, वाइल्ड एनिमल हो या ग्लेशियर हो, वाटर बॉडीज़ हो, इनको कैसे बचाएं, हमारे जो वातावरण है, हमारे जो आसपास के माहौल है, इसको कैसे हम बचा के रखें, कैसे हम इसको साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ हमारे लद्दाख में
ख़ास कर हमारे द्रास में, मुश्को वैली में बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन बच्चों को एक शेयर किया था जिसमें हमारे प्रांगोस है, होप्रांगोस है, इसी तरह काला जीरा है, इसी तरह हमारा कोल्चिकम है, इसी तरह हमारा दतूरा है। तो ऐसे बहुत अच्छे रोडियोला है, बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे ग्रो होता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी है। तो उन ड्यूटीज़ में ये भी एक हमारी ड्यूटी बनती है कि इन जड़ी बूटियों को, इन जो ग्लेशियर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको बचाना हमारी ड्यूटी बनती है। रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला औलादिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़हद्दिस, अल्लाह ने जो कायनात के लिए नेमत भेजा है उससे ज़ाहिर करें। यानी अल्लाह ताला की हर नेमत को हर अवाम तक, हर जाहिल तक, नादान तक पहुँचाएँ। तो पहुँचाने वाला कौन होता है? हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा उन्हीं में से, यानी बनी आदम में से भेजा। क्यों भेजा? बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयाती। अल्लाह ताला के आयात को, निशानात को, अल्लाह ताला के वजूद के अलामात को, वाजिबुल वजूद के अलामात को लोगों को बताएं, पहचानें और उनको तज़किए नफ्स दें। अपने नफ्स की पहचान, अपने नफ्स के अक़दार को पहचानने, उस पर अमल करने की तलक़ीन करे, इंसान जहालत से निकालें। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, कायनात के लिए, हर मखलूक के लिए दो नेमतें जो हैं, सबसे बड़ी नेमत है उसमें एक कि पानी है। पानी से तो अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ को अहया रखा है, ज़िंदा रखा है, यह अल्लाह की नेमत है। अब बनी नौ इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात हैं, मखलूक़ात में से सबसे अशरफ, सबसे अल्लाह ताला के पास साहिब इज़्ज़त जो है बनी नौ इंसान है। बनी नौ इंसान को पानी की इफ़ादियत के लिए जो नियामतें अल्लाह ताला ने पानी में रखा है, तमाम बनी नौ इंसान को, अपने माहौल को, अपने इर्द सराउंडिंग को बताएं कि इससे क्यों बचाना है, इससे क्या नुकसान होता है। और गंदा पानी, गंदा माहौल बनाने से बनी नौ इंसान ही न सही बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए इसके मुज़िर असरात जो हैं वो होता है। तो इसके नुकसानात और फ़ायदे, गंदा करने की नुकसानात और इसको साफ़ सुथरा रखने की इफ़ादियत आवाम को पहुँचाएँ, बताएँ। नौरोज़ तो शमसी साल का पहला दिन है। नौरोज़ से आलम तमाम बनी नौ इंसान को एक नया साल के आगाज़ होता है और हम एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिम मिन यदिही व लिसानिही। अगर आप के दिल में जो कुछ बोगस है, अदावत है, वो सब कुछ निकालें। अपने दिल में भाईचारे, भाई बंदी, एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे पर के खिदमत करना, क्योंकि तमाम बंदे जो हैं वो अयालुल्लाह है। अयालुल्लाह अल्लाह के फैमिली है। एक दूसरे को मदद करना, अगर एक दूसरे की हमदर्दी पर इजहार वुद, इजहार मवद्दत अगर आप करें तो आपने अल्लाह के मखलूक़ात की खिदमत करने से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल-अयाल, हम सब
عیالullah ہیں, خدا کے بندے ہیں, اور ان کے خدمت کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کا جو ہے وہ جزا دے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے, آپ کے تائید کریں گے. ادنا روز ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پراسپیریس, خوشحالی اور نیک سالی سے انشاءاللہ آغاز ہوں گے. اس عید بابرکت کے موقع پر میں میرے سننے والے سب کو سلام اور دعا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں.